इस कहानी को एक पायदान और ऊपर ले जाते हैं। यहाँ उसी कहानी का एक नया और गहरा रूप है, जहाँ सतीश को एक ऐसा खौफनाक राज पता चलता है जो सीधे उसके अपने अतीत से जुड़ा हुआ था। द मॉन्स्टर ट्रक, आखिरी हिसाब। सुबह के 5 बजे बज रहे थे। सतीश का ट्रक उस बंद पड़े पुराने टोल प्लाजा के ठीक सामने खड़ा था, जिसके आगे सिर्फ एक गहरी खाई थी। सतीश का पूरा शरीर पसीने से तर था। टोल प्लाजा के जर्जर केबिन से एक बूढ़ा गार्ड हाथ में लालटेन लिए बाहर निकला। उसने सतीश को कांपते देख अपनी थर्मस से चाय निकाली और कप आगे बढ़ाते हुए कहा, तारांकन बाबूजी, चाय पीजिए। बच गए आप। उस काली गाड़ी के जाल से हर कोई नहीं बच पाता। सतीश ने कांपते हाथों से चाय का कप लिया और हाँफते हुए कहा, तारांकन, वो क्या बला थी बाबा? उसने मुझे खाई की तरफ धकेलने की कोशिश की। अगर मैं सही वक्त पर ब्रेक नहीं मारता तो। बूढ़े गार्ड ने एक गहरी सांस ली, अपनी धुंधली आंखों से सतीश के ट्रक के नंबर प्लेट JHO1BX4412 को देखा और फिर जो कहा उसने सतीश के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो गाड़ी किसी और को नहीं बाबूजी, वो सिर्फ आपको ढूंढ रही थी। आज पूरे 7 साल हो गए वो भटक रही है। अतीत का वो काला पन्ना। सतीश का दिल जोर से धड़का। उसने चौंक कर पूछा, तारांकन, क्या मतलब? वो मुझे कैसे जानती है? मैं तो इस रूट पर सालों बाद आया हूँ। बूढ़े गार्ड ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तारांकन, 7 साल पहले इसी तारीख को इसी समय इस हाईवे पर एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे एक छोटे डंपर को इतनी बेरहमी से टक्कर मारी थी कि वो डंपर सीधे इस खाई में जा गिरा। उस डंपर का ड्राइवर जिंदा जल गया था। गार्ड ने सतीश की आंखों में सीधे देखते हुए आगे कहा, उस टक्कर को मारने वाला ट्रक ड्राइवर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी लेकर भाग गया था। पुलिस आज तक उस हत्यारे ड्राइवर को नहीं पकड़ पाई, लेकिन मरने वाले की रूह आज भी अपनी उस जलती हुई आंखों वाली भूतिया गाड़ी में उसी ट्रक को ढूंढती है। सतीश का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसका दिमाग 7 साल पीछे चला गया। हाँ, ये सच था। 7 साल पहले सतीश से इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। डर के मारे उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी और भाग गया था। बाद में उसने बदनामी और जेल के डर से उस ट्रक का रंग बदलवा दिया था और उसका नंबर भी बदलवा लिया था। वो समझता था कि उसका वो गुनाह हमेशा के लिए दफन हो गया। खौफनाक ट्विस्ट, वो अभी गया नहीं है। सतीश को समझ आ गया कि वो भूतिया ट्रक कोई आम साया नहीं था, बल्कि उसका अपना कर्म, पास्ट था, जो उसका हिसाब करने आया था। सतीश ने घबराकर कहा, तारांकन, लेकिन बाबा, अगर वो मुझे मारने आया था तो मैं बच कैसे गया? उसने मुझे खाई में धकेला क्यों नहीं? बूढ़े गार्ड ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, तारांकन, उसने तुम्हें खाई में धकेला नहीं बाबूजी, उसने तुम्हें सही जगह पर पहुंचा दिया है। जैसे ही गार्ड ने यह कहा, सतीश के हाथ से चाय का कुल्हड़ छूटकर नीचे गिर गया। उसने ध्यान दिया कि चाय जमीन पर गिरने की कोई आवाज नहीं हुई। अचानक उसके आसपास का पूरा नजारा बदलने लगा। सुबह का उजाला गायब हो गया और चारों तरफ घने कोहरे के साथ वही काली रात लौट आई। वो पुराना टोल प्लाजा और वो बूढ़ा गार्ड धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे। असली हकीकत। तभी सतीश के फोन पर एक के बाद एक कई मैसेजेस टोन बजने लगी। उसने थरथराते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर उसकी पत्नी और उसके मालिक के दर्जनों मिस्ड कॉल थे और उसके साथ ही ड्राइवर का एक मैसेज था, सतीश भाई, कहाँ हो तुम? रात 2 बजे NH43 की घाटी में तुम्हारी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारा ट्रक खाई में गिरा हुआ मिला है। पुलिस तुम्हारी बॉडी ढूंढ रही है। भाई, अगर जिंदा हो तो जवाब दो। सतीश के होश उड़ गए। उसने धीरे से अपने ट्रक के केबिन से नीचे कदम रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर कोई ट्रक नहीं था। दूर गहरी खाई के नीचे उसका अपना ट्रक JHO1BX-4412 धू धू कर जल रहा था और उस जलते हुए ट्रक के ठीक बगल में वही काली आंखों वाला भूतिया ड्राइवर खड़ा था, जो अब सतीश की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सतीश को एहसास हो चुका था कि जब उस मॉन्स्टर ट्रक ने उसे पहली टक्कर मारी थी, वो तभी मर चुका था। यह पूरी घटना उसका कोई भ्रम नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का अपने गुनाह की जगह पर आखिरी सफर था।